बैठो बैठो बैठो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो भैया जी। वाली जग का है, वाली तू जल में थल में तेरे नूर की तजल्ली देखी, जल में थल में तेरे नूर की तजल्ली देखी, डाली डाली कोयलिया कूके, डाली डाली कोयलिया कूके, सदप के मन में लाल यवन में सैया के मन में, वाली जग का है, वाली तू। अरे भाई गाना कैसा लगा? अरे तो हंसो ना। अब क्या खेल खेले बताओ? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी है? तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पीछे आओ मेरे पीछे आओ मेरे पीछे आओ सब लोग। रेलगाड़ी चिक 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 चिक, अरे रेलगाड़ी रेलगाड़ी चिक 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 चिक, आ जाओ बच्चों रेलगाड़ी चिक चिक चिक, रेलगाड़ी चिक 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 चिक, रेलगाड़ी चिक चिक चिक, आ जाओ बच्चों रेलगाड़ी चिक 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 चिक। अरे बाप रे, बैठो 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 बैठो, थक गया बहुत। अरे अरे और रेलगाड़ी बहुत हुआ, कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ। कहानी? कौन सी कहानी? तुम्हें रोज तो कहानी सुनाता हूँ भाई। तो चलो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ भूत प्रेतों वाली कहानी। नहीं नहीं, भूत प्रेत वाली कहानी तो तुमने कल ही सुनाई। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ सुल्ताना डाकू की कहानी। हाँ। तो सुनो, एक जमाने में एक बहुत बड़ा जमींदार था। जमींदार यानी जागीरदार। उसके पास बहुत रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी बहुत कुछ था, लेकिन वो प्रजा को बहुत दुखी करता था। और उसी जमाने में एक जब्बर सिंह था यानी सुल्ताना डाकू। वो था तो डाकू, लेकिन प्रजा को कुछ नहीं कहता था, और उधर जमींदार और जागीरदारों को बिल्कुल नहीं बख्शता था। आ गए कसाकी? हाँ बाबू साहब। वापसी की डाक तैयार है, जाना तो लेते जाना। जी बाबू साहब। अरे थोड़ा पसीना पोंछ ले, आराम कर ले। साहब डाक का काम है, वक्त पे तो होना ही चाहिए, आप ही का हुक्म है। हाँ भाई, वक्त की पाबंदी तो चाहिए इस नौकरी में। पता नहीं किस चिट्ठी में क्या लिखा है, लोगों को उनकी डाक मिले, उनका काम बन जाए, यही हमारी ड्यूटी है और जिम्मेदारी भी। अच्छा तू थोड़ा आराम कर ले, थका होगा। ठीक है बाबूजी, मैं जा रहा हूँ कुएं पर पानी पीने। कितनी देर हो गई कसाकी, अब तक डाक का थैला लेकर नहीं आया। अब तो सूरज डूबने को है। ये तो कसाकी की आवाज है। कसाकी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं तुमको अभी और मारूंगा। देखो अगर मुझे मारोगे तो जो चीज मैं तुम्हारे वास्ते लाया हूँ वो नहीं दूंगा, इतना समझ लो। जाओ जाओ, मत देना, तुम्हारी अजमत कोई चीज नहीं लूंगा। तुमसे कुट्टी कुट्टी? बच्चू अगर एक बार देख लोगे तो मेरे पीछे सरपट दौड़ोगे। तो दिखाते क्यों नहीं? अच्छा एक बार दिखा दो। झट से मेरे कंधे पे बैठ जाओ,
ताकि मैं भाग चलूं और ये थैला बाबूजी के हवाले कर दूं। वैसे भी बहुत देर हो गई है भैया जी। हाँ। पहले मेरे को दिखाओ। अरे बबुआ, तुम्हें भी सब्र नहीं है? लो देखो। क्या है इस गूदड़ में? ध्यान से देखो और खुद ही पहचानो क्या है। अरे ये तो हिल रहा है। ये देखो 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 देखो। तुम्हें कहाँ मिला कसाकी? अरे भैया जी, पास ही में एक बहुत बड़ा जंगल है। वहाँ किस्म किस्म के पक्षी हैं और कई नस्ल के सुग्गा, लाल, हरे, नीले, वही सुग्गा है। अच्छा, ये तो बहुत छोटा है। हाँ, ये छोटा सुग्गा है। ये जंगल में कहाँ मिला, कैसे पकड़ा? उस जंगल में एक बहुत बड़ा सेमल का पेड़ है। उस सेमल की डाल में एक खो में ये तोते का घोंसला है। वहीं से झपट लिया हमने इसे तुम्हारे वास्ते। भैया जी, सेमल के पेड़ पर बहुत सारे कांटे होते हैं, हर कोई नहीं चढ़ पाता वहाँ। तो तुम्हारे कांटे नहीं चुभे? चुभा? चुभा काहे नहीं, खूब चुभा। लेकिन अगर हम कांटे की परवाह करते तो सेमल के पेड़ पर कैसे चढ़ पाते हैं? चलो अब इसको तुम अपने घर में रखना और इस थैले को बाबूजी के हवाले करना है। वैसे भी बहुत देर हो गई है। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, भागो भागो, बहुत देर हो गई है। चलो तुम यहीं रुको, मैं बाबूजी को थैला पचा कर आता हूँ। वैसे ही बहुत देर हो गई है, ठीक है? इतनी देर कहाँ कर दी? कहाँ मर गया था? डाक का थैला लेकर अब आया है। अरे तेरा इंतजार करते करते डाक चली गई, अब इसका क्या करूं? लगता है तुझे अब शायद नौकरी करनी नहीं है। आवारा आदमी है ना, पेट भर गया तो मोटापा छा गया। ये झोला अपनी जगह पर रख और दफा होता है यहां से। जंगली कहीं का डाक का थैला लेकर अब आया है, वो भी मुंह अंधेरे। अरे जवाब तलबी तो मेरी होगी, तेरा क्या बिगड़ेगा? अरे बोल। कान पकड़ता हूँ बाबू साहब, कान पकड़ता हूँ। आइंदा कभी देर नहीं होगी। आज देर क्यों ही, पहले इसका जवाब दे। नौकरी लग गई, अब काम करना न करना एक ही बात है। सुबह से शाम तक डाक खाने में काम करता हूं। रोज रोज आला हुक्मरानों को यहां से अर्जियां भेजता हूं स्टाफ के लिए, मगर एक भी आदमी सहायता के लिए नहीं आता। छुट्टी के दिन भी यही काम करता हूं और तुम? लगता है मेरे सवालों का तेरे पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, आज से तेरी नौकरी खत्म। बाबू साहब, ये झोला अपनी जगह पर रख दे, दबाओ ना यहां से जंगली कहीं का। बाबू साहब, भैया जी, नहीं भैया जी नहीं, मैं कोई बाहर थोड़ी जा रहा हूं। मैं आऊंगा तुमसे मिलने, तुम्हें कंधे पर बैठाऊंगा, कूदूंगा। बाबूजी ने नौकरी ले ली तो क्या, ये तो सब करने देंगे ना? मैं आऊंगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा।
अम्मा जी से कहना कि कजाकी जा रहा है, कहा सुना माफ करें। अरे अरे अरे, क्या हुआ बेटा? किसने मारा मेरे बच्चे को? ओहो, जरूर बाबा ने कुछ कहा होगा ना। मेरा बेटा, आज घर आते ही पूछूंगी उनसे। और नहीं तो जब देखो मेरे लाल को मारते रहते ना। बेटा देख, अब ना तू उनके पास जाना ही नहीं, ठीक है ना? माँ कज़ाकी। क्या? कज़ाकी ने मारा? अरे इतनी हिम्मत हो गई उस मरदूत की। देखना, खड़े खड़े नहीं निकलवा दिया तो मेरा नाम बदल देना ना। मेरा बेटा ना, मेरे फूल से बच्चे को मारता है। नहीं नहीं माँ, मुझे कज़ाकी ने नहीं मारा, बाबूजी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। ये तो तेरे बाबूजी ने ठीक नहीं किया। इतना वफादार मुलाजिम, उसे काम से क्यों निकाल दिया? बस उसे वापस आने में थोड़ी सी देर हो गई थी। अरे ये क्या है और कहाँ से लाया? माँ, ये छोटे तोते हैं, एक दिन बड़े होके खूब शानदार बनेंगे। कज़ाकी मेरे वास्ते इसे पेड़ पे से चढ़कर तोड़ के लाया। कज़ाकी कज़ाकी कज़ाकी, ये कज़ाकी है कहाँ? माँ, उसे इसे पकाने में थोड़ी देर हो गई थी तो बाबूजी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। इस वक्त कहाँ है कज़ाकी? जा उसे लेके आ मेरे पास। बाहर खड़ा है, कहता है अम्मा जी से मेरा कहा सुना माफ करा देना। कज़ाकी, 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 कज़ाकी। एक तो बेचारे की नौकरी छीन ली, भूखों मर जाएगा बेचारा। एक और प्लीज प्लीज। वाली जग का है, वाली तू। भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, आओ बैठो 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 भैया जी, इधर आओ इधर आओ। हाँ, अरे कज़ाकी, हाँ, ये घुंघरू वाला डंडा और ये साफा तुम्हें कहाँ से मिला? भैया जी, पहले मैं गुलाम था, अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। पहले मैं सरकार की नौकरी करता था, अब मैं तुम्हारी नौकरी करूँगा, अपने बबुआ की नौकरी करूँगा। भैया, ये टोकरी और इसमें आटा, ये किस लिए है? हाँ हाँ, तुम्हारे वास्ते लाया, तुम्हें भूख लग रही होगी ना। क्या भैया जी, हम सूखी रोटी खाएंगे, ना नून ना तेल ना कुछ है? तुम्हारे पास ना दाल ना घी ना कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है भैया जी। कज़ाकी, कज़ाकी, मुझे नीचे उतारो। पैसे, तुम्हारा काम इन पैसों से हो जाएगा ना? भैया जी, ये पैसे कहाँ से लाए तुम? ये मेरे ही पैसे हैं। भैया जी, तुम्हारे तो हैं, लेकिन अम्मा जी को पता चलेगा तो वो तुम्हें बहुत मारेंगी और डांटेगी।
ये मेरे अपने पैसे हैं, ले लो। माँ को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, तुम्हें मेरी कसम। भैया जी तुम परेशान मत हो, इसे संभाल कर रखो। अच्छा चलो घूमने चलते हैं, मैं तुम्हें गाना भी सुनाऊंगा, तुम्हें कहानियां भी सुनाऊंगा। आओ आओ बैठो मेरे कंधे पे, आ जाओ। गाना सुनाऊंगा, ठीक है? वाली जग का है वाली तू, जल में थल में तेरे नूर की तजल्ली देखी, जल में थल में तेरे नूर की तजल्ली देखी। आओ भैया जी आओ। भैया जी अब तुम जाओ, अम्मा जी तुम्हारी बाट देख रही होंगी, जाओ। अरे नालायक, चोर कहीं का, घर से आटा चुरा के चंपत था, अब तूने आटा चुराना भी सीख लिया। देखा आंगन में कितना आटा बिखेरा हुआ है। बता बता किसको देने गया था आटा, बता नहीं तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। बहू जी ये द्वार पर ही तो रखा है टोकरी में आटा, भैया जी लाए थे हमें देने के लिए। उनको लगा कि हम भूख को मर रहे हैं, सो दया भाव दिखाने के लिए ले आए। एक बात कहें अम्मा जी, हमने इस घर का नमक खाया है, हम आटा कैसे ले लेते आपकी आज्ञा के बिना? और इसमें भैया जी का कोई दोष नहीं, दोष तो हमरा है, हमारी गरीबी का है। आपका आटा रखा है आपके द्वार पर अम्मा जी। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूं। कज़ाकी, अरे कज़ाकी, जाने कहां चला गया? अम्मा कहो तो कुछ दूर देखूं कज़ाकी को। अब तुम कहां अंधेरे में ढूंढने जाओगे? बड़ा ही संकोची है। पिछले हफ्ते आया, जब मैंने आटा दिया तो ले ही नहीं रहा था, डांटा तो मुश्किल से बांध के लेके गया। पता नहीं घर में कुछ खाने को भी है या नहीं। कुछ रुपए लाई थी कि दे दूंगी, न जाने कहां गायब हो गया। भैया जी, भैया जी, तुम कौन हो, क्या बेइज्जती हो? मैं बेइज्जती कुछ नहीं हूँ भैया, तुम्हारे लिए कमल गट्टे लाई हूँ, तुम्हें पसंद है ना? कहाँ से है ये कमल गट्टे? कपड़ा उठाओ जरा हम देखें तो। तुम्हारे हरकारी भैया ने भेजे हैं, तुम्हें पसंद है ना भैया? क्या कज़ाकी ने भेजे हैं? कहाँ है वो, दिखाई क्यों नहीं देता? क्या उसने तुम्हें भेजा है?
अरे कजाकी की घरवाली हो, उसकी दुल्हन? हाँ हाँ ठीक है जी, वो भैया जी के वास्ते। अरे अरे वो सब मैंने सुन लिया है, पर कजाकी कहाँ है? बहू जी बहुत बीमार है, करवट बदल बदल कर भैया जी को याद करते हैं। नींद में अचानक आंखें खोलकर भैया भैया पुकारा कर रहे हैं। यहाँ आने से लजाते हैं ना। माँ मैंने देखा था ना, मैंने बोला था ना मैंने कसाकी को देखा है। बहू घर में खाने को तो है ना? आपका आशीर्वाद है बहू जी, लेकिन खाने पीने का दुख इतना नहीं है जितना कि दुख उनकी कमजोरी का है। अब देखिए ना, आज सुबह ही तालाब में उतर गए, कमल गट्टे तोड़ लाए, बोले कि भैया जी को बहुत पसंद है, दे आओ। और ये भी पूछवाया है कि घर में सब कुशल से है। कहते ना मैंने बुलाया है, अगर आज नहीं आए तो फिर मैं कभी बात नहीं करूंगा और कमल गट्टे भी नहीं खाऊंगा। बहू, कजाकी से कहना साहब ने तुम्हें बहाल कर दिया है, फौरन ड्यूटी पर पहुंचे, वरना दूसरा आदमी रख लिया जाएगा। क्या आपने सचमुच कजाकी को बहाल कर दिया है? तो और क्या, मैंने उसे बेमतलब ड्यूटी पर बुलाया है। ये आपने अच्छा किया। दरअसल यही उसकी बीमारी की दवा है। अरे कजाकी की बहू कहाँ गई? चली गई? वो गरीब है, मजबूर नहीं।